महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान महफ़िल के इनेकाद का एहतमाम किया, और उन सभी अफराद को जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में दामे दिरामे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है। मौला करीम हर कोशिश करने वाले को महबूब के ख़ज़ानों की खैरात अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सब मशकूर और ममनून हैं इन उलमाए इकराम के जो इस वक्त मिंबर शरीफ पर बैठ कर के हम जैसे छोटे लोगों की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। अल्लाह इन उलमाए इकराम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह इंतज़ाम भी अच्छा है, सुनने वाले भी अच्छे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत डाल लें तो और ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। माशाअल्लाह जो समझ गए अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, और जो अभी समझ रहे हैं अल्लाह उन्हें जल्द समझ अता फरमा दे। आमीन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक हम बड़े नसीब वाले हैं कि आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा हुए हैं। बेशक हमारे हुजूर की वो ज़ात है जिनकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने ख्वाहिशें की, तमन्नाएं की।
हम कितने खुशनसीब हैं, हमने कोई मन्नत नहीं मानी, कोई तमन्ना नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं की। दुनिया में आए, कारी साहब को बुलाया गया, इन्होंने कान में अजान पड़ी और प्यार से कह दिया, मुबारक हो मदीने वाले का उम्मती बन के पैदा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हम लोगों की खुशनसीबी नहीं है? हम लोगों की खुशनसीबी है वो बुहैरा राहिब, सब ने सुना होगा, जब हुजूर अपने चचा के साथ तिजारत के लिए गए थे तो वो जो रास्ते में मुलाकात हुई थी उससे, बात बहुत लंबी है लेकिन बस 2 बातों में ये बात बता दूं। दावत खिलाने के बाद उसने काफिले वालों से कहा था, तुम क्या समझते हो कि यहाँ जंगल में मैं अल्लाह की इबादत के लिए बैठा हूँ या यहाँ पर मैं तारीक दुनिया हो गया होकर के बैठा हूँ? उसने कहा नहीं, वजह ये थी मेरी किताबों ने बताया था जो आखिरी पैगंबर होगा वो एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में इस राह से भी गुजरेगा। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और ये जो सामने पेड़ है वो इसके नीचे बैठेगा। कहा बस 500 साल हो गए इन्हीं राहों में पल के बिछा के बैठा था, आज मेरे इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल हो गईं, आज मैंने उस रसूल का चेहरा देख लिया। वाह वाह, बेशक। तो सोचो हम कितने नसीबों वाले हैं, हमने तो एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं किया, हमने तो कभी ख्वाब भी नहीं देखे। हमारे लिए क्या ये कम था कि हम हुजूर के उम्मती बन के पैदा हुए हैं? बेशक, बेशक। उम्मत में उनकी पैदा हो जाए और फिर भी बंदा कहे कि झंडे नाजायज़ हैं, जुलूस नाजायज़ है, जश्न नाजायज़ है, तो फिर बरेली की तरफ से आवाज़ आती है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वाह वाह, बेशक। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तकलीफ होती है। आज एक फ़ोन आया, स्टेशन पे था, मुझसे कहने लगा कि वहाबी के पीछे नमाज हो सकती है? मैंने कहा नहीं। वो कहने लगा वहाबी की बरेलवी के पीछे? तो मैंने कहा उसकी तो कहीं नहीं हो सकती, हमारी अपनी तो हो जाएगी, उसकी कहीं नहीं हो सकती। तो कहने लगा बोले इन्हीं झगड़ों ने कौम को तबाह कर रखा, कलमा पढ़ने वाले सब एक ही हैं। तो मैंने कहा गधे, ईमान का भी कुछ अपना मैयार है कि नहीं? या नाली में से जूता उठा के कह देगा ये मुसलमान है? ईमान का भी अपना मैयार है। ऐसे थोड़ी है हर कोई मुसलमान बन जाए। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बेशक। तो तकलीफ होती है। लोग कहते हैं ये बरेलवी लड़ाते हैं, हम लड़ाते नहीं हैं, हम सुलझाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं सुनो, जो तुम्हारी किताबों में अकाईदे बातिला हैं उनसे तौबा कर लो, और जो ये तुम्हारी किताबें हैं अपनी इन किताबों को आग लगाओ। तुम्हें चल के आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चल के आके तुम्हें सीने से लगा लेंगे। बेशक, सुभान, बेशक। हम भाई अलग करने की बात नहीं करते, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा जैसे लोग समझ रहे हैं कि सब कलमा पढ़ने वाले एक। इत्तेफाक तभी होगा कि तुम्हारा भी वही अकीदा होना चाहिए जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था, बेशक, जो फारूक आजम का अकीदा था। तब इत्तेफाक होगा। जब तक आप सहाबा के अकाईद से अपने अकाईद को अलग रखेंगे, इत्तेफाक नहीं होगा, नहीं हो सकता। इस महफिल में तो नहीं बैठा कोई 24 नंबर, नहीं आ भी जाए तो बैठे, मगर इनात की अनक हटाए, इंसाफ का चश्मा लगाए और फिर गुफ्तगू सुने। अगर बरेली वाले अपनी बात करते हैं तो हमें वापस कर जा, और अगर अपनी नहीं मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो फिर तू भी उसे सीने से लगा और अहमद रजा के कदमों को पकड़ और गर्दन झुका के कह दे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं बस एक बात जानता हूँ कि मर्ज से नफरत करो, मरीज से नहीं। बेशक।
मर्ज से नफरत करो, मरीज से नहीं। ये बहादुरगंज शरीफ वो तारीखी ज़मीन है जिसका फैज़ान आज हिंदुस्तान भर में बरस रहा है। बेशक। हाँ, ये बड़ी अजमतों वाली ज़मीन है। ज़रा आप भी इसका थोड़ा भरम रखें और आप भी कह दें ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ये सोशल मीडिया वाले ये कहीं का नहीं रखेंगे, दिखा देंगे बहादुरगंज शरीफ के लोग सुभान अल्लाह ही कहने तैयार नहीं थे। हाँ, तो इतनी अजमतों वाली ज़मीन है। आज मुझे खुशी हो रही है, मैं इस ज़मीन पे मेरी हाज़िरी हुई, वरना कई बार मौलाना कलीम अशरफ वग़ैरह ये हमारे साथी हैं मदरसे के जो आपकी बस्ती के रहने वाले हैं, कई बार हमारे भाई कलीम अशरफ साहब का भी फ़ोन पहुंचा, लेकिन इत्तेफाक था वक्त ना मिल सका और ये बच्चा फैज़ान गया। इसने जा कर के एक अलग तरीके से तारीख़ ली। इस बच्चे ने जाके कहा जो तुम्हारी खाली हो वो दे दो। वाह, महीने गुजर गए तारीख दिए हुए। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी खुशनसीबी हाज़िरी हुई है, तो फिर हम भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ से बरकतें लेकर के जाएं जी बेशक। और कुछ अपना भी हिस्सा यहाँ से हम हासिल करके जाएं। लेकिन मज़ा तब आए जब ये पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कुछ भाइयों ने अभी से चादर लगा रखी है, अभी तो इतनी ठंड नहीं आई भाई। अगर इतनी ठंड थी तो घर लेटे रहते, कम से कम बच्चों को तो तसल्ली रहती अब्बा घर में ही है। वाह बेशक, नहीं भाई, वाह वाह। और जब आए हो तो फिर आने का मतलब तो ये है कि हुजूर की महफिल में आके बैठे हो, तो फिर ये मत सोचो दरवाज़ा खुला छोड़ा गया, ताला लगाया नहीं, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए। वो यार उनकी महफिल में आए हो ना, तो बस अकीदा ये लेके बैठो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब वाह, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान। बोल दो पीछे वालों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये पैसे भले लेके चले जाओ, लेकिन बोलो, क्या बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतना बड़ा मजमा और इतनी सुस्ती से काम करेगा तो फिर वो त्रिपुरा वाले तो केस होंगे। बेशक बेशक, हकीकत। किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं दे। बेशक बेशक, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचा दो। बेशक, वो मेरे सामने वो कौम है जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकती, हकीकत बात भी। कोहराम किससे मचवाएंगे? बेशक, कम से कम अपने हक के लिए तो आवाज उठाना सीखो। कब तक चुप रहोगे? जो कौम चुप रहती है उनके गले घोंट दिए जाते हैं। बेशक, बोलना सीखिए, अल्लाह ने जबान बोलने के लिए दी है। ये कब बोलते हैं? जब चौराहों पे क्रिकेट की सुबह होती है कि कल किसने कितने रन बनाए थे, बॉलिंग किसकी अच्छी थी, उस पर गोली भी चला लेंगे, लठ भी चला लेंगे। ऐसे ऐसे फैन क्रिकेट के पड़े हैं कि बस नमाज छोड़ देंगे, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे। जी जी, हकीकत। बेशक। हाँ, कब बोलते हैं हम? चौराहों पे खड़े होके तब बोलते हैं जहां बोलने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह के बंदो, यहां बोलोगे तो शहीद नहीं हो जाओगे। ये डर लग रहा है किसी को मौत आने का, अगर डर लग रहा है तो बिल्कुल ना बोले, और जिसको डर नहीं लग रहा है वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह महबूब की विलादत के सदक़े में उनको माँ बाप के साथ मदीने का सफर अता फरमा दे। आमीन। सुभान अल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ लोगों ने बाद में हाथ उठा दिए, बड़े चालाक लोग हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। चलिए, उठ रहे हैं हाथ और फैज़ान बुजुर्गों का यहाँ पे बरस रहा है। मैं अर्ज कर रहा था, तकलीफ होती है जब कोई हुजूर के जिक्र की महफिलों पे फतवे लगाए, पाबंदियाँ लगाए, शर्म आनी चाहिए। हुजूर के जिक्र पे पाबंदी, किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था कि हज़रत जी नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए। जी, माशाल्लाह, नबी की विलादत पे कुछ बयान हो जाए तो अशरफ अली थानवी ने कहा था विलादत पे बयान करने के लिए रिवायात का याद होना ज़रूरी है। वो मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं है। ये बड़ा मौलवी इनका, ये कहता हुजूर की शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना ज़रूरी है,
और मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं, बयान कैसे करूं। ये इनका बड़ा मौलवी है, अल्लाह अकबर। बड़ा मौलवी तो छोड़ो, बरेलवियों का, हमारी कौम के छोटे बच्चों को उठाओ और इनसे पूछो हुजूर की शान क्या है, तो 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो के कहेगा। हुजूर की शान के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो, हुजूर की शान तो ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और बड़े से पूछोगे कि तू बता मुस्तफा की शान क्या है, तो वो भी कह देगा। हमसे पूछते हो नबी की शान क्या है, तो सुनो हुजूर की शान ये है कि लम याती नज़ीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शगे दो सरा जाना। अगर हुजूर की शान पूछना चाहते हो तो पूछो मुस्तफा की उम्मत से, ये बताएंगे नबी की शान क्या है। और कान खोल के सुनना, हम अपनी जबान में नहीं बल्कि बरेली की जबान में बताएंगे। इमाम अहमद रजा ने सिखाया है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। शर्म नहीं आती, कहते हैं कोई रिवायत याद नहीं है, हया कर वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तुमने सोचा तक नहीं किसके बारे में बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। सिर्फ इख्तलाफात की वजूहात यही नहीं है, सिर्फ यही पर बात खत्म नहीं हो जाती है। इन बदबख्तों ने कलम उठाया, माज़अल्लाह लिख दिया नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं। इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी लिखा। इन बेगैरतों से कोई जाकर के पूछे किसको तुम जहन्नमी कह रहे हो, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं ये लोग। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी एक गैर मुस्लिम औरत के मकान से कमर लगा के खड़े हो गए हैं। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब तुमने जिसके मकान से कमर लगाई है ये एक गैर मुस्लिम औरत का मकान है, लेकिन जाइए और इसको जाके कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था, ए जिब्रील सुनो तो सही, आज तक ये मेरी दुश्मन रखी है, अचानक कलमा कैसे पढ़ेगी। कहा सुनो, रब फरमा रहा है महबूब इसके मकान से तुम्हारी कमर लग गई है, अब ये दोज़ख में चली जाए, रब की गैरत को गवारा नहीं है। अगर गैर मुस्लिम के मकान को मुस्तफा कमर लगा दे तो रब जन्नती बना देता है। जिसके शिकम में मेरा नबी नौमा जलवा कर रहा हो, बताओ वो माँ जहन्नम में कैसे जा सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आती, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते बेगैरत, और उनसे बड़े बेगैरत है वो लोग जो उनके घरों में जाकर के रिश्ते नाते कायम करते हैं। बेशक उनसे बड़े बेगैरत है वो। अजीब रस्म चला रखी है, कोई कहता बेटी ले लो दो मत, क्यों बे, कौन सा फार्मूला। बे गधे, देगा तो एक जाएगी और लेगा तो पूरा घर चला जाएगा। ये तजर्बे हमारे। लोग कहते हैं ले लो दो मत, वो जब आएगी ना पूरे घर को इकट्ठा कर देती है। अकीदे मजबूत रखो। बुजुर्गों ने कहा मकान नए बना लो, कपड़े नए पहन लो, ड्रेसें नई सिलवा लो, जूते चप्पल नए ले लो, मगर अकीदा वही पुराना बुजुर्गों वाला रहना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक, इसे नया नहीं करना है। अकीदा वही कामयाब है जो पुराना। समझ रहे हैं ना मेरी बात जी। ऐसे लोगों से ताल्लुकात खत्म करो। ये किसको कह रहे हैं माज़अल्लाह जहन्नमी। नबी की माँ को, हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं हुजूर की वालिदा पर, हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं मुस्तफ़ा के माँ बाप पर। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसी माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया खेला हो। ऐसी कोई माँ हो तो ला करके दिखाओ जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी ज़ात ने जिस खातून की आगोश में आँख खोली, कोई ऐसी खातून नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। कौन है
नबी की अम्मी एक दिन बिस्तर पर लेटी हुई हैं, माथे पे पसीना आ गया, अचानक कमर के पीछे से झोंका आया, हुजूर माँ के शिकम के अंदर है। जैसी कमर के पीछे से झोंका आया है, सैयदा आमीना ने मुड़ के पीछे देखा, क्या देखती हैं? दो हसीन और महजबी लड़कियां हैं, हाथ में पंखे हैं, हवा कर रही हैं। आपने कहा था बच्चियों, कभी तुम्हें मैंने मक्के की जमीन पे नहीं देखा, कौन हो मेरी खिदमत में आई हो? तो उन्होंने कहा था आमीना, हम जमीन के रहने वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं, हम तो जन्नत के रहने वाले हैं। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा सुनो, जब तुम्हारे माथे पे पसीना आया, रब ने कहा हुराने जन्नत, देखो महबूब की माँ के माथे पर पसीना आ गए, जल्दी जाओ जाकर के ठंडी हवा चला दो, आमीना के माथे पे पसीना आ जाए। ये रब के करम को गवारा हो ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मुझे बता, अगर अल्लाह को उनके माथे पे पसीना गवारा नहीं तो उन्हें दोज़ख में डालना कैसे गवारा करे? बेशक, हरगिज़ नहीं। बेशक, हमारा अकीदा ये है, जो उन्हें दोज़खी कहते हैं वो बदबख्त खुद दोज़खी है। बेशक। अल्लाह अकबर। शान देखो मेरे नबी की अम्मी की। अभी अगर शान हुजूर की वालिदा की मुलाहिजा करें, मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, विलादत के ताल्लुक से प्रोग्राम है, अल्लाह सलामत रखे। खुश नसीब हैं जो हुजूर की आमद का तज़किरा कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बेशक। मुहद्दिस देलवी, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते, वो बरेलवी भी मानते, खुद वो फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर के आमद की बातें होती हैं, पैदाइश की बातें होती हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, फर्क है, ये उन्हें मानते तो हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। वाह, बेशक। हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। बेशक। वही मुहद्दिस देलवी कहते हैं, अल्लाह एक साल तक उस बस्ती पे बारिश फरमाता करम की। इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज पकड़ रहा है। एक साल तक करम की बारिशें फरमाता, और फरमाते आगे फरमाते, एक साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। समझ रहे हैं आप? ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा नसीब वाले हैं जो जिक्र कर रहे हैं और जिक्र सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह एक साल तक अल्लाह के करम की बारिश होगी। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। हाँ, इसमें बोल दिए, हाँ करोड़पति अल्लाह बना दे, सवाब तो आखिरत में देखा जाएगा। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज मैं हुजूर की वालिदा का जिक्र कर रहा हूँ, अगर कोई तेरी मेरी माँ का जिक्र करे तो हमारे सीने चौड़े हो जाते। इसने मेरी माँ की तारीफ की, मैंने हुजूर की अम्मी का तज़किरा किया है। यकीनन आज गुंबद खजरा वाला नबी हाथ उठा के दुआएं करता होगा इंशाअल्लाह। सबको माँ प्यारी है, तो फिर मेरे नबी को तो बड़ी प्यारी है अपनी माँ। कितनी प्यारी है, पूरी जिंदगी हुजूर माँ को याद करके रोते रहे, पूरी जिंदगी। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह वो बात वक्त रहा तो करूँगा। बस अब सुने कि हुजूर की वालिदा की शान। हुजूर के वालिद का इंतकाल कब हुआ? जब हुजूर माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ था। कितना? और जोर से 2 महीने। 2 महीने का। वालिद के पहले इंतकाल होने की वजह मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने फरमाई है बयान। कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर की विलादत से पहले इसलिए हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया कि हो सकता था अगर वो 1-2 साल बाहयात होते तो फिर हुजूर का कोई छोटा भाई या बहन पैदा होते। अगर भाई या बहन पैदा होता और हुजूर को बड़ा भाई कहता तो रब को ये गवारा नहीं था। अगर रब महबूब के सगे भाई से बड़ा भाई कहलवाना गवारा नहीं करता तो इस चूड़े चड्डे से बड़ा भाई कहलवाना कैसे गवारा कर सकता है? शर्म नहीं आती? इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि नबी बड़े भाई की तरह है माज़अल्लाह। हाँ, नबी की ताज़ीम ऐसे करनी चाहिए जैसे गांव के चौधरी की ताज़ीम की जाती है। ये इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है।
अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस वजह से हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। आगे बढ़िए, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर 2 महीने का अरसा गुजरा है। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर के वालिद का विसाल हुआ। अल्लाह अकबर, कोई आम बात न थी जिसकी शादी को 2 महीने गुजरे हों और शोहर का इंतकाल हो जाए, फिर औरत की ज़िंदगी मुश्किल हो जाया करती है। और फिर वो ज़मीन भी मक्के की ज़मीन थी, अरब का इलाका था, जहाँ पर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जहाँ बेवाओं को मुँह काला करके गधों पे बैठा करके घुमाया जाता था, जहाँ पर बेवाओं को औरत की मौत का सबब ठहराया जाता था। ये वो ज़मीन थी। अल्लाह अकबर। उस सरज़मीन पर मेरे नबी के वालिद का विसाल हुआ है। अब हज़रत आमीना की ज़िंदगी देखो, सुबह भी रो के गुजरती है, शाम भी रो के गुजरती है। न दिन को चैन न रात को चैन है, दिल का करार लुट चुका है। रात को भी रो रही है, सुबह को भी रो रही है। अल्लाह अकबर। आओ, मैं अपनी कौम की बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपने शोहरों के खिलाफ जबान न चलाया करो, इनको बददुआएं न दिया करो। तुम किचन में खड़े होकर के हाथ में रोटी लेकर के जब शोहर घर से निकलता है तो बददुआएं कैसी कैसी दिया करती हो। कहती हो अल्लाह तेरी सूरत ना दिखाए, तू लौट के ना आए, जबान को लगाम दे। तुझे पता नहीं तूने किसके खिलाफ जबान खोल दी है, तुझे पता नहीं है तू किसको बददुआ दे रही है, जानती तक नहीं है। अगर ये ना आया तो तेरी औकात मिट जाएगी। अगर ये ना आया कोई तुझे पूछने वाला ना होगा। अगर ये वापस ना आ सका कोई तुझे वक्त पे रोटी देने वाला ना होगा। अगर ये सफेद कफन में लिपट गया कोई तेरी इज्जत करने वाला ना होगा। और तू किस पे इतरा करके अपने शौहर को ये ताने दिया करती है कि तू जिंदा वापस ना आए। वो अल्लाह का खौफ खाया कर। वो नसीब वाली औरतें हैं जिनकी जिंदगी का साथी कदम कदम पे साथ निभाता है। वरना साहिब हमने समाज में बेवाओं की जिंदगी देखी है। ये कौम ऐसी कौम है, ये तो बेवाओं को उस वक्त तक रोटी नहीं देती जब तक उनके बदन से कपड़े नहीं उतरवा लेती है, जब तक उनकी इज्जत नहीं लूट लेती, उस वक्त तक ये कौम रोटी देने तैयार नहीं होती है। ए मेरी कौम की बेटी, जब तेरा शोहर घर से निकले तो जबान पे बद्दुआ ना ला, उसके लिए कोई जुमला गलत न कह, बल्कि तू कनीज़े फातिमा है। तेरा शोहर घर से निकले, परदेश जाने लगे, फी अमानिल्लाह कह के रुखसत कर दे। जब वो चला जाए घर में आप वज़ू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज पढ़, सजदे में सर रख और रो दे, ए मेरे मालिक। आंख में आंसू ले और रब की बारगाह में इल्तिजा कर, ए मेरे परवरदिगार, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, हंसता हुआ छोड़ा है, हंसते हुए मिलाना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये तेरी आदत होगी तो रब की रहमतें आवाज दे के कहती है ये तरीका अपना ले। जब तक तुम दोनों को फिर से मिला न दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर की कहानी है ये मियाँ बीवी के झगड़े, बद्दुआएं। वो कहता मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, वो कहती है जा तू पलट के ही नहीं आएगा। तुझे पता नहीं है जिनके जोड़े बिछड़ जाते हैं उनकी जिंदगी कैसे कटा करती है। बेशक। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी की जिंदगी देख, शायद तुझे जीने का सलीका आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बेशक। आज हर घर की कहानी है, किस घर में गालियां नहीं है, किस घर के माहौल बिगड़े हुए नहीं है। बदलो यार तरीके। शोहर परदेश जाता है, औरत जबान चलाती रहती है, और तुझे तो रब ने कनीज़े फातिमा बनाया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया, बेशक। तुझे मुस्तफ़ा ने क्या ना दिया। क्या तुझे चलने का सलीका नबी ने न दिया? क्या तुझे हुजूर ने ये नहीं बताया जब एक दूसरे से जुदा हो तो क्या करना है? तू चूल्हे पे खड़ी हुई, हाथ में बेलन था, तूने हाथ में रोटी लेके शोहर को बद्दुआएं दे के घर से भेजा, और उसके बाद कहती हो घरों की खुशियां उजड़ गई। फिर जब जनाजे घरों में आते हैं तो रो के कहती हो बच्चे अल्लाह ने इस उम्र में यतीम कर दिए। तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है जी।
समझ रहे हैं ना बात सारे लोग। हजरत दो बाप बेटे आ गए, दोनों का चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता था। हजरत उमर कभी बाप को देख रहे हैं कभी बेटे को, और देख के कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है तुम दोनों एक से हो। बाप मुस्कुरा के कहने लगा हजरत इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं? जी, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात मैं बताऊं? आपने फरमाया बोलो। कहने लगे हजरत मैं परदेश जा रहा था तिजारत के लिए जी। मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं घर से निकला, मेरी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई। वाह, आज मुझे बताओ किसकी बीवी दरवाजे तक छोड़ने आती है? वैसे तो अगर जुमेरात होगी तो हर मजार पे चली जाएगी, कोई रोके ना रोके रुकने वाली नहीं। मैंने तो बाप के घर मन्नत मांगनी थी, तेरी मन्नतें भी मजारों पे पूरी हो रही है। मुझे ला के वो मियां दिखा जिसने कहा औरत मजार पे आए तब काम होगा। बदलो तरीके अपने, जो औरतें मजारों पे जाती हैं उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती, उन पे लानतें बरसा करती है। बेशक बेशक। हाँ, मसला के आला हज़रत को बदनाम कर दिया, और ऐसे ढोंगी पीर बदबख्त आते हैं औरतों से पैर दबा रहे, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, और ठेकेदार बनते ये जन्नत में लेके जाएगा जिसका अपना पता नहीं है, ये तुझे कहां लेके जाएगा। अल्लाह की कसम, एक पीर वो थे जिसको दुनिया मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहती है। अगर हाथ यहां पकड़ते थे तो रिश्ता सीधा जाकर के गौसुल फराज से जोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनकी नजरें दिल पे होती थी, इसकी नजरें जेब पे या तेरे घर की बेटी पे। और ये भी इतना एतमाद किए बैठा पीर पे, लड़कियों में छोड़ के पीर को नाश्ता लेने जा रहा है। शर्म नहीं आ रही तुझे? बदलो तरीके यार, जो मुस्तफा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफा का नहीं है। और बंद करो ये मजारों के चक्कर, तुम्हारी मन्नतें वहां पूरी हो रही हैं, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे, ये बाल खोलना वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गरम तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में। और मुझे 3 सेकंड दे दो, सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मजार निकालना है नए नए। अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मजार निकाल लिया, 3 मजार निकाले एक खेत में ले थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस बंदा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मजार। ऐसा लग रहा मजार नहीं ताजिया बनाए घूम रहा सामने। कौम अंधी हो गई, अल्लाह माफ करे। ये भी जा जा के गिर रहे हैं, रब पे से खत्म हो गया इत्तेकाद, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात देखो, मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। बेशक हकीकत। हाँ, बर्बाद मोदी कर रहा, तूने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी। बेशक तबाह करके फेंक दिया कौम को, तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। ओ कौम की बेटियों, फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे।
जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान। ये अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक सुभान बेशक। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं, मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हजरत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ, अगर मैके वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं, इज्जत सब रखते हैं भाई अपनी, सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो मैके को फोन ना किया करो, इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। और लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से, ये पहले ही कहता है कान में। अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है जो ये नसीहत कर रहा है, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक। हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है परेशानी हो तो फ़ोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना, अगर अली इजाज़त दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाज़त ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये ताकीद थी शौहर की, मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है, तारीख गवाह है। कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शौहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह बेशक। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, अपने रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा, 1000 हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया, जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख मार के रोने लग गया, कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है, कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया
मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ। सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों। फिर परेशान था, कहने लगा हजरत मैं करवटें बदलता रहा, करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत मैं फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब इसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर। कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था, यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई कब्र में, अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, सोच क्या रहा है नादान, याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा होने लगा था तो तेरी बीवी ने तुझसे कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तब तूने कहा था ये बच्चा रब के हवाले करके जा रहा हो। आवाज आई थी नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चे दोनों जिंदा तुझे वापस कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान। बहुत खूब। खुदा के वास्ते जब घर से निकला करो तो बस दुआओं के साथ नहीं, दुआओं के साथ निकला करो। जब भी घर से कोई जाए फी अमानिल्लाह कह दिया करो, जा तुझे रब की अमान में दिया। बेशक कितने भी हादसे होंगे, फिर जब बंदा रब की अमान में होता है ना तो सारे हादसे दाएं बाएं होके निकल जाते। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। घर से निकलें तो फी अमानिल्लाह कह के निकले, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में दे के अपने आप को अपने बच्चों को जाया करें। मैं अर्ज कर रहा था कौम की बेटी हो, शोहर के लिए बद्दुआ न कर, अगर ये चला गया तो फिर तेरी जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी। हाँ फिर तेरी जिंदगी में बहारों का कोई मौसम नहीं आने वाला। अगर ये चला गया तो लोग अपनी नजरों को कुत्ते की निगाहों जैसी बनाएंगे और फिर तुझ पे डालेंगे। शोहर तेरे लिए सिर्फ एक कमाने का जरिया नहीं, खिलाने का जरिया नहीं, बल्कि 1000 आफतों के और तेरे बीच में एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है। हाँ खुदारा कभी शोहर के साथ बदकलामी न करना, कभी उसके एहसानात पे पानी ना फेरना, कभी उसकी दिल शिकनी ना करना, कभी उसका दिल ना तोड़ना। हजरत आमीना सुबह भी रो रही है, शाम भी रो रही है, ना आंसू सुबह को थमते हैं न शाम को थमते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना के आंसू सूख नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। बर्दाश्त ना हुआ, हरम शरीफ में आए, काबे का गिलाफ पकड़ा, रोने लग गए। कहने लगे या अल्लाह अब्दुल्ला मेरा सबसे प्यारा बेटा था, सबसे चहीता लाल था, मेरा छोटा बेटा था, मेरे मालिक वो चला गया, लेकिन मेरे पास 9 बेटे बाकी हैं। अब 9 बेटे हैं, या अल्लाह मैं अपने 9 बेटों को देखूंगा तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आमीना का तो सहारा सिर्फ अब्दुल्ला था। ये मेरे मालिक अब्दुल्ला चला गया है, आमीना के आंसू नहीं देखे जाते। ए मेरे परवरदिगार आमीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे मालिक कोई एक ऐसा बच्चा दे देना जो आमीना का सहारा बन जाए, जो आमीना का सहारा बन जाए। रो के इतना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, गैब से आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर दिया है जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान। तुम एक सहारे की बात कर रहे हो, हमने फैसला कर दिया है कि जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आएगा। वाह वाह बेशक।
सारे ज़माने का सहारा बन के आएगा। अल्लाह अकबर। ये बात आपने सुनी, दौड़ करके घर आए। अब सुनिए आगे, अपने हुजूर की शान मुलाहिज़ा फरमाइए। अभी वक्त है ना मेरे पास 10 मिनट, अभी 10 मिनट हैं, ज़रा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पानी की ज़रूरत तो मुझे होनी चाहिए, तुम पीने लग गए बैठे बैठे लोग यार, अजीब हाल है। कोई बात नहीं, ये इनके लिए तो वैसे भी गुंजाइशें ही रहती हैं। ये अल्लाह वालों की जमात है। ज़रा आप पानी को ना देखें, मुझे देखे कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो भाई मोबाइल निकाल के बैठे, इतनी सारी वीडियोस नेट पे हैं, अब भी मोबाइल में ही भरोगे, अब तो कम से कम सामने से सुन लो अल्लाह के बंदो। हाँ बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर सारे बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, वरना ख़त्म कर लूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। एक बार साथ में हाथ उठा के कह दें या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ज़रा गौर करें, हज़रत आमीना कहती हैं, सुनो हुजूर की शान क्या, हुजूर की शान क्या। हज़रत आमीना, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा, 5वां महीना गुजर गया। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। वाह बेशक। बोलो यार सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान जाके बोलोगे। सुभान अल्लाह। सुभान। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। अगर सुन्नी मुबारकबाद दे तो तेरे पेट में दर्द होता है, नबी मुबारकबाद दे तो तेरी नानी मर जाती है? क्यों कलेजे फटते हैं तुम्हारे? हजरत आमीना कहती हैं, अगर हजरत आला हजरत की हम बात करें तो कहते हैं जी वो तो बरेली वाले हैं, उन्होंने तो इश्क में कर दिया। चले इन्होंने इश्क में किया, नबी की अम्मी तो सच्ची कह रही हैं, अगर मेरी आप ना मानेंगे तो कुछ नहीं जाता आपका, और नबी की अम्मी की अगर नहीं मानी तो कुछ नहीं रहता आपके पास फिर। बेशक, ये याद रखना। बेशक। अगर उनकी नहीं मानोगे तो बचेगा ही कुछ नहीं। बेशक। बात नबी की अम्मी की है। फरमाती है 5 महीने गुजर गए, हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा, मुझे मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने के अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। अरब का दस्तूर ये था, किसी का शोहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग मनाया करती थी। कितना? 1 साल। याद कर लो बच्चों, कितना? 1 साल। 1 साल तक सोग मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन सवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होके निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थी। तो ये वहाँ का दस्तूर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ सरदार इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा जी, का काबे के मुतवल्ली हो बेशक, ख़ानदान कुरैश के सरदार भी हो बेशक, का एक बात है। कहा क्या? क्या बताइए, हमारे अरब का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा? कि हमारे यहाँ किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक सोग मनाती है औरत। कहा हाँ है। का फिर आमीना अपने शोहर का सोग क्यों नहीं मना रही हैं? इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी, कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा हम नहीं कह रहे, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं। कहा ऐसी कौन सी चीज़ तुमने आमीना में देखी है जो मेरी आमीना सोग नहीं मना रही हो? कहने लगी मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना वो इत्र लगा के जाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में इत्र नहीं मिलेगा, ऐसा इत्र आमीना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं हरम शरीफ से, अपने दरवाजे पे आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा ने शोहर को आते देखा, गर्दन झुकी है, कहते हैं सरताज आज चेहरा उतरा है, बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फातिमा आज आमीना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। कहा सरताज बात क्या है? कहने लगे जाओ आमीना से जाकर के पूछो इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, ये इत्र क्यों लगा रही है, खुशबू क्यों लगा के जा रही है। इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं है मैं आमीना से जाके सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था, मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़ आमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से टच हुआ, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। कहा मुझ में औकात नहीं है मैं उससे जाके ये बात पूछ सकूं। अब्दुल मुत्तलिब खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कहते हैं मैं मर्द हूं, तुम जाके खुद पूछो। कहा फिर ऐसा करो दोनों साथ चलते हैं। अब जरा गौर करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं,
साथ में आपकी ज़ौजा हजरत फातिमा नबी की दादी आ रही है। जैसी आई है नबी की अम्मी अपने घर के अंदर है, देखा ससुर आ रहे हैं, अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये अदब था ससुर का। एक कोने में सिमट के खड़ी हो गई। ससुर आए हैं, सलाम किया। आज घरों के हालात आप देखिए, आज ससुर बहुओं को फ्रेंड बोल रहे हैं कि ये तो मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड है। वाह रे जालिम, तुझे हया तक नहीं आई, तेरी जबान कैसे चल जाती है। बेटी को फ्रेंड बोल रहा है, गले में हाथ डाल के दोस्ती का दावा कर रहा है। आओ बहुओं, तुम भी हया सीखो, नबी की अम्मी से अदब सीखो। जैसी ससुर घर में आए हैं, उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में आ गई। बाबा आ गए हैं। जैसी आए हैं, आने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, फातिमा का जी का इस आमीना से पूछो, इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, पूछना तो चाहते थे लेकिन सहारा हजरत फातिमा का था बीच में। इतना सुना, हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा क्या कह रहे हो, क्या मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहते हाँ बेटी, बता तो सही, क्या तुझे मेरे बेटे की जुदाई का दर्द नहीं है। इतना सुनना था, चीख निकली सैयदा आमीना की, रो के कहती है अब्बा आज तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। कौन समझ सकता है मेरे दर्द को। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी खुशियां रूठ गई हैं, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने खाना पेट भर के नहीं खाया है, जब से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है चैन से सोई तक नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, ये आलम था का बेटी अगर सोग मना रही हो तो बताओ खुशबू क्यों लगाती हो। इतना सुनना था, कहती बाबा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी ये राज किसी से बयान ना करूं, ये राज किसी से ना बताऊं। का बेटी कौन सा राज। का अब्बा जी आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बताना पड़ रहा है। बाबा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, आपके बेटे का सोग मनाना नहीं छोड़ा है। का बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो तेरे बदन से ये खुशबू के झोंके क्यों आ रहे हैं। जिधर से तू गुजरती है वो औरतें तेरे तस्करे क्यों कर रही है। तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी सच्चाई ये है कि मैंने इत्र नहीं लगाया है, खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सलामी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। 1 घंटा पूरा हो चुका भाई, फरमाइशें इंशाअल्लाह कभी पूरी कर लेंगे। हुजूर का जिक्र ही ऐसा, इससे दिल कब भर सकता है। जी बेशक। हाँ बस हुक्म हज़रत का थोड़ी देर और मैं आप लोगों की मोहब्बतों को निभाते हुए कुछ देर कोशिश करता हूँ आगे बढ़ जाऊँ। तैयार हैं? अल्लाह सलामत रखे। उन्हीं लोगों ने हाथ उठाए जिन्होंने आगे बढ़ाने नहीं कहा था। सब लोग हाथ उठाएं, जो चाहते हैं भी और सुनना, जो सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह जरा कहते सब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब गौर करें, जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला का कलेजा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कलेजा ठंडा हुआ। कहने लगी बेटी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। कौन सी? का मैंने एक दिन काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी, लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा बेटी फिर ये खुशबू, जब इतना सुना कहती है बजी क्या बताऊं, इस बेटे की इस बच्चे की बरकतें ही ऐसी हैं। अंदर गई तकिया उठा के लाई, कहने लगी अब्बा ज़रा इस तकिए को लिए हाथ में। आपने तकिया हाथ में लिया, खुशबू मुझको अंबर से तेज़ नाक के अंदर आ गई। बेटी ये क्या है? कहती है अब्बा मैं इस पर सर रख के सोती हूँ, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अंदर गई दुपट्टा लाई, कहने लगी अब्बा इस दुपट्टे को सूंघिए। आपने दुपट्टे को सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहा बेटी इसमें क्या बात है? कहने लगी अब्बा एक दिन मेरे माथे पे पसीना था, मैंने इस दुपट्टे से पसीना साफ कर दिया था, कई मर्तबा इसे धो चुकी हूँ, अभी तक दुपट्टे की खुशबू नहीं गई है, बल्कि जिस पानी से धो देती हूँ वो पानी भी महक जाया करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, झूम रहे हैं। हजरत फातिमा नबी की दादी, आपकी ज़ौजा अंदर गई है। दीवार कच्ची मिट्टी की थी, मिट्टी छुटा के लाई। कहने लगी मेरे सरताज जरा इस मिट्टी को सूंघिए। आपने
सामने मिट्टी को सूंघा, कहने लगी इसमें से बड़ी तेज खुशबू है। फरमाती है सुनिए, कल आमीना इस दीवार पे हाथ रख के खड़ी थी, अब तक खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी बड़ी अजमतों वाला बच्चा है। कहती है अब्बा जी बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा बेटी और भी कुछ? कहा हाँ। कहा क्या बात? कहा अब्बा जी सुनिए, आप सुबह ही जाते हैं हरम शरीफ, मेहमान आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो कभी कभी पानी भी घर से ले जाते हैं। जब पानी घर से ले जाते हैं, अब्बा घर में पानी नहीं होता और हमें जरूरत पड़ जाती है, तो बाबा सुनिए, इधर अब्दुल्ला की अमानत का बोझ और उधर मेरे हाथ में पानी का बर्तन, और कुएं तक जाने में ये पथरीले रास्ते होते हैं। हाँ बेटी फिर? कहती है अब्बा जी जब मैं इन पत्थरों पे गुजर के जाती हूँ, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब मैं पत्थरों पे कदम रखती हूँ तो पत्थर रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। कहा बेटी और? कहा अब्बा और सुनना चाहते हो तो सुनो। कहती है अब्बा जी मक्के की सारी औरतें ढोल रस्सी लेके जाती है, लेकिन आमीना खाली हाथ जाया करती है, सिर्फ पानी का बर्तन लेके जाती है। कहा बेटी पानी कैसे लाती हो? कहा अब्बा जी सुनिए, जब मैं कुएं के किनारे पे जाती हूँ, नीचे को झांकती हूँ, पानी बोलता हुआ किनारे के ऊपर आ जाया करता है। और अब्बा जी औरतें कहती हैं कि आमीना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रुकी रहेगी ये पानी भी किनारे तक रहेगा। कहा अब्बा मैं रुकी रहती हूँ, पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की औरतें पानी भरती है, वापस आ जाती है। कहा जब तक मैं रहती हूँ पानी भी ऊपर रहता है। अब्बा सब औरतें आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाती हैं, मैं सबके पीछे आया करती हूँ। कहा फिर? कहा अब्बा जी जब आती हूँ कभी ऐसा होता है कि पेड़ सजदे में गिर जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि पत्थर बोलने लगते हैं, कभी छोटे छोटे तरीके बोलने लगते हैं, कंकर भी बोलते हैं, अब्बा जी घास के तिनके भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, कहते बेटी बता तो सही, क्या पत्थर बोलते हैं तो तू सुनती है? हाँ अब्बा सुना करती हो। क्या जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली भी समझती है? हाँ अब्बा समझा करती हूँ। कहते बेटी लाखों ने हजारों बरस से इबादत की है, लेकिन पत्थर कभी किसी से नहीं बोले हैं। अगर आवाज भी पत्थरों की आई है तो किसी ने बोली नहीं समझी है। मगर बेटी बता तो सही, जब पत्थर तुझसे बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? अब कोई बरेलवी खामोश नहीं रहेगा, ये तेरे मेरे अकीदे की बात नबी की अम्मी ने की थी। कहा बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जी जब मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर बोलते हैं और कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सलामी, जश्न ईद मिलादुन नबी, विलादत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब मत कहना कि सलाम पढ़ना बरेलवियों का तरीका है। बेशक अभी तो नबी की अम्मी को भी नहीं पता था मेरे शिकम में कौन है। बेशक हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं जानते थे कि ये बच्चा है कौन, इतना जानते थे अजमतों वाला, बस भी, मगर ये नहीं जानते थे ये है कौन। मुझे बताइए अभी किसी को पता भी नहीं है कौन है, माँ के शिकम में है, लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया। हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाओगे? चलो ये सुन्नी तो जलसे में सुन के जाएंगे कि सलाम पढ़ना चाहिए, आला हजरत ने कहा है, लेकिन पत्थर कौन से जलसे में सुन के आए थे? क्या वो बरेली आए थे या आला हजरत वहां गए थे बताने के लिए? वो भी 1400 साल पहले। बताइए तो सुनिए, कुरान फरमाता वकफा बिल्लाहि शहीदा, बेशक महबूब के चर्चों के लिए उसका खुदा काफी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम रजा ने नहीं पढ़वाया, सलाम खुदा ने पढ़वाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हम मुशरिक तो पत्थर भी मुशरिक। बोलो शर्म नहीं आती लोगों को? कुछ भी कह जाते हैं। हुजूर माँ के शिकम में फरमाती फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी। सुनिए, फरमाती मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था, और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त
किसी मददगार की ज़रूरत होती है। फरमाती मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद सता रही थी, आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग भी जलता, मक्के के खानदान कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती। फरमाती इतना ख्याल का आना था, मेरी आँख का भी पहला आंसू का कतरा बहा था। फरमाती फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी। फतखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने बड़े थे जैसे खजूर के दरख्त लंबे होते हैं, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे, मैं डर गई उन्हें देख के। और मैंने कहा तुम कौन हो, क्यों आई हो? कहने लगी, उनमें से एक कहने लगी कि मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। दूसरी कहने लगी मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। वाह। तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। फरमाने लगी क्यों आई हो? कहने लगी आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बेशक। किस बात की मुबारकबाद? कि तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है ना, ये आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाती है फिर मेरा घर पूरा रोशन। अचानक खुशबू मेरे घर में फैली। मैंने देखा मेरे सर की जानिब एक खातून हाथ में प्याला लेके खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था। मैंने मुड़ के उसे देखा, इतनी हसीन कि मैं देखती रह गई। मैंने उससे कहा तू कौन? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेश। हम मत कहना नबी मेरी तरह मरदूद तू पैदा हो तो पूरा मोहल्ला नापाक कर दे। हाँ, हुजूर की जलवागरी देखो, किस शान से हुजूर आ रहे हैं। फरमाती हैं कि बस ये मैंने देखा। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा रब ने तुम्हारी दाया बना के भेज दिया है तुम्हारी खिदमत के लिए। कहा फिर उस खातून ने मुझे दूध का प्याला पेश किया। फरमाती मैंने उसको पिया। कहती जब मैंने उसको पिया तो वो शहद से ज़्यादा मीठा था, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था। फरमाती मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। अल्लाहु अकबर, दूध से ज़्यादा सफ़ेद। ये आपने उसकी खसूसियतें बताई। कहती उसका पीना था फखराजा मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे की विलादत हुई। अब सुनिएगा जवानों, बुजुर्गों जरा दिल थाम के सुनना। अल्लाहु अकबर, किसी भी खातून के शिकम से अगर बच्चा जन्म लेता है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे, उसकी आँख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, उसके कान कैसे हैं, लबो रुखसार कैसे हैं, देखने में कैसा लग रहा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखे कि उसका बच्चा कैसा है। मगर सुनिए, नबी की अम्मी बयान फरमाती है जब मेरे बच्चे की विलादत हुई मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं मेरा बच्चा कैसा है। फरमाती है लम्मा वज़अतुहु काना मकहूलन मगसूलन मुअत्तरन मकसूरन मुतहरन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती है जब मैंने लख्त जिगर को जन्म दिया और मेरे दिल में आया मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। फरमाती है मेरी सबसे पहले नजर जब बेटे की आंखों पे पड़ी है, क्या देखती हूँ? मेरे बेटे की आंख में सुरमा लगा हुआ है, मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है मकहूलन, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मकसूरन, नाव कटे हुए हैं, मगसूलन, गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन, खुशबू ऐसी थी कि पूरा मक्का महक रहा था। अल्लाहु अकबर। फरमा रही है अकाना साजिदा, आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मैंने बेटे को सजदे में देखा, मैंने देखा होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से? जिसके बारे में बरेली के इमाम कह के गए हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैंने अपने लाल को उठाया, गोद में लिया। फरमाती फिर बादल का टुकड़ा आया, अचानक मेरा लाल मेरी गोद से गायब हो गया। फरमाती इकलौता था, बाप के इंतकाल के बाद पहली बार गोद में खुशी आई थी। कहती जैसी बेटा गोद से गायब हुआ, फरमाती मेरे आंसू बहने लग गए, या अल्लाह मेरे बेटे को कौन ले गया, क्या हुआ मेरे बेटे को? फरमाती मैं रो रही थी, अचानक फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरा लाल मेरी गोद में
वापस आ गया। फरमाती जब मेरा लाल आया है तो अब बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे थे। फरमाती है जब मेरा लाल गोद में आया तो कोई कह रहा था इनको कहां कहां घुमाया है, तो किसी ने कहा था हमने इसको आसमानों की भी सैर कराई है, हमने इसको जमीनों की भी सैर करा दी है, हमने इसको चारों तरफ की सैर करा दी है, हर सिमत की सैर कराई। तो फिर किसी ने कहा था क्या तुमने इसे समंदरों की भी सैर कराई है? कहा हाँ हमने इसे समंदरों की भी सैर करा दी है। कहा इसका तारुफ भी करा दिया? कहा हाँ। कहा कैसे कराया? तो फरमाती है कोई कह रहा था इस जमाने की हर शय इसे पहचान लो, आज के बाद फैसला इसका होगा, मर्जी खुदा की चला करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान थी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए फिर काबे का मंजर, सुभान अल्लाह, इधर सजदे में उधर काबा जी। बात ये सब ने कई बार सुनी होगी, आला हजरत की ज़बान ही सुन लो बस, बाकी वाक़या सुनाना मकसूद नहीं। आला हजरत कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। पूरी ज़िंदगी आला हजरत ने हमारे अक़ीदे की हिफाजत की, तो सारी ज़िंदगी हमें हुजूर पे सलाम पढ़ना सिखाया। आज सुन्नी मुस्कुरा के कहता है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हाँ सुन्नी आला हजरत पे सलाम भेजता है। ये कई बार ऐसा हो जाता है, लोग कहते हैं लो जी तुमने आला हजरत पे सलाम भेजना शुरू किया, ये तो तुमने शिरक कर लिया, बिदअत कर लिया। जब कब्रिस्तान जाके हम तेरे अब्बा को सलाम कर सकते हैं तो फिर अपने रज़ा को सलाम क्यों नहीं कर सकते? वाह बेशक। हाँ तो सही है, कब्रिस्तान जाके सब सूद भी लेटा हुआ, ब्याजिया भी लेटा हुआ, शराबी भी लेटा हुआ, जानी भी, चोर भी, सब पड़े हों और जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। सबको ही सलाम कर रहे हैं। जब हम सबको कर सकते हैं तो फिर अपने रजा को क्यों नहीं कर सकते? वाह बेशक जी, सुभान अल्लाह। फिर आला हजरत ने कितनी फिक्र की थी हमारी, कितनी फिक्र की 100 साल पहले। कहते हैं एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, वाह वाह, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं। कहते हैं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं जी? जी हाँ, अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ 11 बजने में 11 मिनट है, लेकिन ये भी देख लो मौलवी के 12 बजने में कितने मिनट है। कई दिन का थका हुआ हूँ भाई, मैं बहुत दूर से चल के आया। बस अल्लाह मेहनत कबूल कर ले और कोशिशें कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। ना तो किसी दिन बुलाना बगैर थके हुए को, फिर तुम्हें थका के इंशाअल्लाह जाएंगे। नहीं 15 मिनट नहीं भाई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक घंटा ना हुआ, ज़्यादा हो। सुनो मैं एक बात बताऊं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इंसान की अपनी जो अंदर की एनर्जी होती है ना, कैपेसिटी जो होती है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकती। जो अंदर का स्टेमिना होता है 1 घंटे के बाद नहीं बेटे, हुजूर के जिक्र से ज़्यादा गर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी बेशक। ये तो इतना गर्म है कि अगर तुमने एक बात सुना होगा, देखा भी होगा, अगर तुम 4 मिनट लड़ लो आपस में तो 3 दिन गला सेकते हो। मौलवी को रोज 2 घंटे तकरीर करनी है, 1.5 घंटे करनी है, लेकिन फिर भी गला सलामत है। ये सीने की ताकत नहीं होती है, ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हुआ करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। अगर ताकतवर पर मौलवी चले तो जुम्मा 8 दिन का नहीं है जी, हकीकत बात। हाँ, 4 चमा से 3 मुहासों में निबट जाएगा। हाँ, मगर ये सारी बरकतें हुजूर के जिक्र की है। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। अब जरा सुन ले थोड़ा सा बस, अब मगर इसके बाहर कोई मजबूर ना करना। हाँ देखो, मैं दूसरी बात नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। वादा करें फिर मजबूर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं कुछ बोल रहे हैं क्या, बाद में हम हाथ उठा देंगे, तुम नीचे कर लेना।
नहीं वादा करने। फिर देखो मैं एक बात बताऊं आगे को, बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मजबूर नहीं कीजिएगा, हुजूर जलवागर हुए हजरत आमीना की गोद में, नहीं जी बस अल्लाह सलामत रखे आप बुजुर्गों को, मोहब्बत है आपकी सलामत रहे। हुजूर हजरत आमीना की गोद में जलवागर हुए। वो लोगों एक बात बताऊं, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हुजूर जब जलवागर हुए थे तब भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। सुनना, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। तब पैदा होने के बाद मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले मारी जा रही है। सुन रहे मेरी बात? आज पैदा होने से पहले बेटियां मारी जा रही हैं। और सुनिए, वहां सितम करने वाला बाप था, आज बाप मेहनत से पाल के देता बेटी, तो कभी बेटी जहेज के नाम पे मार दी जाती है, कभी कैश के नाम पे जला दी जाती है। क्या ये सितम रुका है? ये बीच में खत्म हुआ तब फिर हमने इसे बढ़ावा दे दिया। और कुछ इतने जालिम डॉक्टर, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब करे, ये दुनिया के कुत्ते हो गए, पैसे के लालच में जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बदबख्त डॉक्टर हैं। मैं बस जरा मेरी बात दिल से सुनना, मैं कुछ पैगाम आपको देना चाहता हूं हुजूर की विलादत के दिन की महफिल के ताल्लुक से। जब बच्चे दवाओं के जरिए मां के पेट से जाहिल नहीं हो पाते तो फिर उनके जिस्मों को काट के निकालते हैं। और जालिमों, तुमने उन बच्चों को रोने तक का अधिकार न दिया। तुम उनके जिस्म के टुकड़े कर रहे हो, पैर काट के निकाल रहे हो, हाथ काट के निकाल रहे हो। कैंचियों से तुम्हें हया नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल दर्द तक नहीं आया? तेरे हाथ में सुई चुभ जाए तो तू उसमें टेटनिस के इंजेक्शन ले रहा है, कहीं तू मर ना जाए। और तूने उस बच्ची का पेट के अंदर ही गला काट दिया। कौन सा चेहरा मुस्तफा के सामने लेके जाएगा? क्या जवाब देगा रब के सामने? कुरान फरमाता वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। है कोई इसका जवाब? क्यों कत्ल कर रहे हो? इसलिए कि ये बेटियां बोझ बनेंगी। सुनिए, अगर बेटियों को बोझ समझते हो तो सुनो, ये बेटे जिंदगी का सहारा होते हैं, बेटी आखिरत का सहारा होती है। बेशक बेशक। हाँ, और इस दुनिया के सहारे का भी क्या लेना? इन सहारों ने कितने बापों को भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ रखा है। बेशक। मैंने देखा कितने बेटों को कि आराम से पंखे के नीचे सो रहे हैं और बाप तेरे मेरे दरख्त के आगे लेट करके अपना टाइम गुजारता है। यह है सहारा? इसके लिए बेटी कत्ल कर दी। और कितनी बार तो ऐसा होता है जब बेटे माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं और बाप अपनी मुसीबतों में तड़पता है ना, तो ससुराल से बेटियों को खबर मिलती है, दौड़ के आके गले में हाथ डाल के कहती है अब्बा अकेला महसूस ना करना, अभी तेरी बेटी जमीन पे जिंदा मौजूद है। बेशक बेशक बेशक। इन्हें कत्ल करने पे लगे हो, इन्हें बोझ समझ रहे हो? सुनिए, बेटियों को बोझ न समझिए। बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटी, सारे बोले बेटी आखिरत का सहारा, बेटी आखिरत का सहारा, आखिरत का सहारा है। और भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, बाप के इंतकाल के बाद उनकी जायदाद में सांप बन के मत बैठना। हाँ, बाप का इंतकाल हुआ, बेटियों की शादी कर दी, अपना आप सांप बन के बैठ गया, अब उसके लिए एक कप चाय भी हराम हो जाती है। शर्म कर, उसका भी हक है इसमें जिसमें बैठा है। तो वो नहीं ले रही है, उसकी शराफत है, वरना अगर चाहे तेरे हलक से निकाल लेगी। और उसी बहन बेटी को धक्का देके घरों से निकाला जाता नहीं। बेटियों को इज्जत दिया करो, मेरे हुजूर का पैगाम है। हुजूर आए तब बेटियों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तब बेटियों को वकार मिला है। और बेटियों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम्हारी औकात कुछ भी न थी, तुम्हें जो इज्जतें मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरे तो कभी नबी के बारे में सोच लिया कर। अगर तू बेहयाई के साथ घर से निकले तो हुजूर का एहसान मान लिया कर कि नबी ने तुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है।
तेरी औकात कुछ भी न थी, अगर ये इज्जत दी है तो मुस्तफ़ा ने दी है। अल्लाह अकबर। उठाई ये तारीख, हातिम ताई की पोती हुजूर की बारगाह में लाई गई। सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी ने अपनी चादर दी थी और उसका सर छुपा दिया था। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो दुश्मन की बेटी है, काफिर की बेटी है, इसे चादर देने की क्या जरूरत है। तब मेरे नबी ने कहा था चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। बेशक बेशक। यूं इज्जत मेरे नबी ने तुझे दी। आज तू नंगे सर कॉलेज जाएगी तो नबी को बड़ी तकलीफ होगी। आज तू नंगे सर शादियों में जाएगी फैशन करके बेहयाई के साथ, अगर तू दूसरों की नजरों का तमाशा बनेगी तो मेरे नबी के कलेजे पे तकलीफ होगी। बदलिए तरीके। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है हुजूर की कुर्बानियों का ख्याल रखो, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि बहन बेटियों का ख्याल रख के अपने नबी को राजी करें, अपने पैगंबर को राजी करें। इनका दिल न तोड़ा करो, इन्हें सताया न करो, इन्हें रुलाया न करो, इनको खुश करना। यकीन जानिए जब बेटियां मुस्कुराती हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुराने लग जाते हैं। हाँ, इन्हें बोझ न समझो। कितने लोगों ने हजरत इसलिए औरतों को तलाक दे दी कि उनके जिस्म से कोई बेटा ही पैदा ना हो। खुशी मना, वरना अगर हो जाता पैदा जूता मारता तेरी सर पे। हाँ, नाजों के पले हमने बहुत बिगड़े देखे हैं, नाजों के पले अक्सर जूते उठाते हैं। मगर बेटियों को आजमाना, इकलौती भी होगी ना, कितने भी लाड़ की पली होगी, और तू अगर मजदूरी करता है, तेरे कोई खास कमाई नहीं है, ईद के दिन बेटी को भी बैठाना और बेटे को भी बैठाना। पहले बेटे से कहना बता ईद पे क्या खरीदेगा, तो वो बताएगा जैसे कारी साहब के कपड़े बच्चे ने कपड़े खरीदे ऐसे मुझे चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब के बेटे के कपड़े ऐसे मुझे चाहिए। और बेटी से कहना बेटी बता तू क्या लेगी, और अगर तू गरीब है ना, तेरे एक जुमले में बेटी तेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ डालेगी। कहेगी अब्बा अभी 3 महीने पहले कपड़े सिलाए थे, परहेज करके उन्हीं को पहन लूँगी, उन्हीं में मेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक जी बेशक। बेटियाँ कभी बाप पे बोझ नहीं होती हैं, कभी बोझ नहीं होती। तुझसे किसने कह दिया ये बोझ होती है। और सोन, जब बेटी पैदा होती है रब फरमाता है जा ज़मीन पे जा, मैं तुझे भी रोज़ी दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोज़ी दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। फैज़ाने सलामी जिंदाबाद। अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा संबली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस माशाअल्लाह बैठ जाइए। अब अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला संबली दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं, हो चुके हैं माशाअल्लाह। अब मेरे बाद आपको हज़रत ही का खिताब सुनना है, ठीक है जी। तो मेरी बात ये गांठ बांध लें, बेटियों की इज़्ज़त करनी है, अपनों का अदब करना है। तो भाई हुजूर के विलादत पे इस बार जिसने झंडा ना लगाया हो, अगली बार वो भी झंडा जरूर लगा ले जी, इंशाअल्लाह लगाएंगे झंडा इंशाअल्लाह। जितने लोग लगाएंगे वही हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। झंडा जरूर लगाना, उसकी एक वजह बता दूं वो इंशाअल्लाह ये ऑपरेशन आप अच्छा करेंगे। बस मैं एक बात बता दूं झंडे के लिए, हाँ सबके लगे हुए हैं, लेकिन कुछ घर अब भी दिखा दूंगा नहीं होंगे भाई साहब, बड़े बड़े ढीठ पड़े जी। हाँ बस सबके लगे माशाल्लाह। एक बात बता दूं, और जिसके ना लगा हो ना तो उसके फिर कुछ और ही लगना है। बस एक बात सुन लें आप, मैं तुमने देखा होगा इलेक्शन आएगा, आने वाला है, हवाएं चलने लगी, समझ लो जब खानदान में फसाद फैलने लगे भाई भाई में, तो समझ लो इलेक्शन करीब आ गया। बेशक हाँ जी, जब आपस में झगड़े होने लगे समझ लो इलेक्शन सर पे है, कयामत नहीं है अभी। तो होता क्या है, यहां लग गया साइकिल का झंडा, तो लोग कहते हैं समाजवादी वाला है। इधर लग गया पंजे का झंडा, लोग कहते हैं कांग्रेस वाला है। उधर लग गया फूल का झंडा, लोग कहते हैं बीजेपी वाला है। ठीक है जी, और आगे लगा लो पतंग का झंडा, तो वो कह देंगे साहब वैसी वाला है। फिर लगा लो हाथी, तो क्या कहते हैं लोग, बसपा वाला है। बसपा वाला है।
झंडों से निस्बतों का पता लगाते हैं लोग। वाह वाह, बेशक। साइकिल का लगा कांग्रेस वाला कह दिया, समाजवादी का कह दिया, पंजा लगा कांग्रेस कह दिया, हाथी लगा बसपा कह दिया। तो जो जो झंडे लगते रहे उसी पार्टी के कहलाते रहे। हुजूर की विलादत का झंडा लगा लो, कयामत तक मोहम्मदी कहलाते रहोगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान, मोहम्मदी कहलाते रहोगे। हुजूर की निस्बत का झंडा जरूर लगना है। फरमाया गया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा ये अल्लाह वाले बैठे हैं, जन्नती लोग बैठे हैं सब। हाँ, ये इतनी अजमतों वाले हैं, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह अजाब हटा लेता है। इतने अच्छे लोग बैठे हैं। हाँ, तो इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़िए जोर से। हाँ, जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।